Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of trigonometry, that is trigonometric ratio of complementary angle. Okay, let's know about complementary angle. Complementary angle is simply a set of two angles whose sum is 90 degree. Okay, for example, if there is a set of a complementary angle out of which one angle is 60 degree, then other angle will be 30 degree. Okay, let's define it. तो चलते हैं बेटा कंप्लीमेंट्री एंगल को जानने के लिए डेफिनेशन लिखा हुआ है टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। मतलब क्या बेटा, दो एंगल को हम लोग कंप्लीमेंट्री कह सकते हैं जब इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री है तो इसे भी 45 डिग्री होना होगा, ये 70 है तो इसे 20 होना पड़ेगा। मतलब क्या, वैसे दो एंगल जिनके सम आपके 90 डिग्री आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। डेफिनेशन वही कह रहा है टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। ओके, मतलब अगर दो एंगल के सम 90 डिग्री होंगे तभी उसे हम कंप्लीमेंट्री कह सकते हैं। लेट्स सी मोर अबाउट इट। For example, let A and B are complementary angle, then A plus B should be equals to 90 degree. Clear everyone? Okay, therefore we can say angle A is equals to 90 degree minus angle B. Okay, बेटा अगर A plus B 90 डिग्री है तो आपका एंगल A क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी हो जाएगा, है ना। तो मैं एंगल A को कह सकता हूं 90 माइनस बी। ओके, उसी तरह बेटा मैं ये भी तो कह सकता हूं एंगल बी को क्या कह सकता हूं, 90 डिग्री माइनस ए कह सकता हूं। क्लियर। तो बेटा बहुत सिंपल कहना चाह रहा है कि अगर आपका दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो कहलाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल। ओके, और ए क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए। तो बेटा मैं सिंपली कहूं ना, अगर मुझे किसी एंगल का कंप्लीमेंट्री चाहिए उस एंगल को 90 में से घटा देना होगा। फॉर एग्जांपल बेटा मुझे 60 डिग्री कंप्लीमेंट्री चाहिए तो मैं 90 में से 60 को सबट्रैक्ट करूंगा, आ जाएगा 30। तो 30 एंड 60, सम ऑफ 30 प्लस 60 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या है, 60 का कंप्लीमेंट्री आपका 30 है और उन दोनों का सम कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्लियर। उसी तरह बेटा अगर मुझे 45 का कंप्लीमेंट्री चाहिए तो मुझे 90 में से 45 को घटाना होगा, तो 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45। ओके, तो चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। हालांकि आपको ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा दिया गया है, फिर भी हल्का सा हम इसे जानते हैं। ओके बेटा, तो हमने क्वेश्चन लिया है फाइंड द कंप्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमने तीन एंगल लिया, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 30 डिग्री, तो इनका कंप्लीमेंट्री निकालने जा रहे हैं। ओके, तो बहुत सिंपल है, देखते कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर 1, 60 डिग्री कंप्लीमेंट्री निकालना है। मैंने जस्ट बताया हूं कि आपको जिनका कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है उनको 90 में सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए, तो कंप्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री बेटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60 डिग्री। ओके, एंड आंसर विल बी व्हाट, 30 डिग्री। इस तरह से बेटा आप कंप्लीमेंट्री ऑफ 60 निकालिए। अब उसी तरह बेटा नंबर 2 और नंबर 3 में लेता हूं। ओके, नंबर 2 क्या है, कंप्लीमेंट्री ऑफ 70 डिग्री। तो बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, जिनका कंप्लीमेंट्री निकालना है आपको 90 में से सबट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 20 डिग्री। क्लियर। उसी तरह बेटा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीमेंट्री ऑफ व्हाट, 30 डिग्री। ओके बेटा 90 में से फिर 30 डिग्री को घटा देंगे, आ जाएगा आंसर 60 डिग्री। इस तरह से हमने पाया क्या ना कि जब भी हमें कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना होगा तो हमें 90 में से उस एंगल को सबट्रैक्ट करना होगा। और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जो भी गिवन एंगल है और जो आपका रिजल्ट है उनका सम बेटा देखना 90 होगा। 30 प्लस 60 90। उसी तरह बेटा 70 का हम कंप्लीमेंट्री निकालने आए थे, 70 प्लस 20 90। उसी तरह बेटा इसमें 30 के निकालने गए हैं, 30 प्लस 60 90। ओके, तो बेटा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सो वॉच द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो हमने कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जान लिया है। अब इसे देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे अप्लाई करते हैं, है ना, क्योंकि चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। तो इसे देखते हैं कि कैसे ये एप्लीकेबल होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। जैसा कि बेटा हम लोग क्लास 10 में राइट एंगल ट्रायंगल को ही देख रहे हैं, तो यहां पे देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में कंप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट कैसे लगता है। चलिए उसे देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ए बी सी। ओके बेटा एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। तो बेटा अगर ये इस एंगल को मैं थीटा कंसीडर करता हूं, अगर इस एंगल को मैं थीटा कंसीडर करता हूं तो ये एंगल क्या होगा। तो बोलेंगे सर क्या ना, हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। बेटा मैं कह सकता हूं ना, एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बोलेंगे क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बेटा यही कहते हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो चलिए मुझे एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए को बेटा हम एंगल ए रहने देते हैं, एंगल बी हमारा 90 डिग्री है और एंगल सी को फिलहाल हम थीटा सब माने हैं, इसे मैं थीटा लेके चलता हूं। तो बेटा अब क्या होगा, एंगल ए इक्वल्स टू 90 बेटा 180 में सब्ट्रैक्ट होगा तो 180 माइनस 90 दैट इज 90। थीटा बेटा यहां प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस तरह से आपका 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो आपका एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा। क्लियर? ठीक है, तो बेटा मैं कह सकता हूं अब एंगल को 90 माइनस थीटा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बेटा मैंने बोला था कि ये कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे। बोलेंगे कैसे कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे? बेटा जब इनको ऐड कीजिएगा तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, बेटा माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएंगे 90, मतलब इन दोनों का सम भी 90 हो गया। अब ये तो बेटा मैथमेटिक्स था, अब लॉजिक की बात करते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बेटा उसमें से एक 90 हो गया, बचा कितना 90 ही ना। तो बेटा जो भी होगा ये दोनों का सम तो 90 ही होना है, क्योंकि अब हमारा एंगल 90 जब सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ये 90 को हटा दे रहे हैं, तो ये दोनों एक्यूट एंगल ही बचा ना, और ये दोनों एंगल का सम 90 होना ही पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं 180 होते हैं। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, अगर ये 30 तो 90 माइनस 30, अगर ये 45 तो 90 माइनस 45, अगर ये 20 तो 90 माइनस 20। मतलब क्या है ना, इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा 90 होगा। इस तरह से बेटा हम कह सकते हैं कि जो दोनों एक्यूट एंगल है ए और सी वो हमेशा कंप्लीमेंट्री होगा। तो ये कंसेप्ट बेटा आपको लगने वाला है, इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ गया? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, जिसे जस्ट हमने पहले बताया था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और कोई एक एंगल थीटा होगा, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बार एंगल सी को कंसीडर करेंगे, फिर एक बार एंगल ए को कंसीडर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम एंगल सी लेते हैं। ओके, फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी, बेटा मैं एंगल सी के बारे में बात कर रहा हूं। तो जब मैं एंगल सी के बारे में बात करूंगा बेटा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर सामने वाला ए बी हो जाएगा बेटा। ओके, बेस क्या हो जाएगा, 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस, तो इसका एडजस्टमेंट बेस हो जाएगा, तो बीसी कहला जाएगा। ओके बेटा, और आपका हाइपोटेनियस क्या होगा, 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, तो एच विल बी व्हाट, एसी। क्लियर? तो चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। साइन क्या आएगा बेटा, साइन सी ना, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं बेटा, सी कौन है थीटा है, तो साइन थीटा सभी को पता है पी बाय एच, बेटा पी बाय एच ना ए बी अपॉन ए सी, तो बेटा हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। क्लियर? सेकेंड वन विल बी कॉस थीटा, बेटा कॉस थीटा में जानते हैं बी बाय एच होता है, तो बी बाय एच, बी इज और बी सी, एच इज और ए सी, बी सी अपॉन ए सी। ओके, टेन थीटा पी बाई बी बेटा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। ओके, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट क्या होता है 10 का इनवर्स, तो बेटा ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। उसी तरह सेक थीटा, बेटा सेक थीटा कॉस का इनवर्स होता है, ए सी बाई बी सी आ जाएगा, है ना। लास्ट वन विल बी कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा इज व्हाट, साइन का इनवर्स। ओके, तो ए सी अपॉन ए बी। इस तरह से बेटा हम लोग एंगल सी पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिए। ओके, तो एंगल सी जिस तरह एक्यूट एंगल था, उसी तरह बेटा हमारा एंगल ए भी तो एक्यूट एंगल है। तो अब एंगल ए के बारे में देखते हैं। फॉर एंगल ए, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, तो जब मेरा ये एंगल होगा बेटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, दैट इज बी सी विल बी आवर परपेंडिकुलर। ओके, सिमिलरली बेस विल बी ए बी। ओके, एंड लास्ट वन हाइपोटेनियस, 90 का अपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो यहां भी हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह बेटा हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस निकाल लिए एंगल ए के लिए। अब मैं ऑपरेट करता हूं साइन ए। ओके, बेटा मैं साइन ए बोलूंगा, ए कौन है 90 माइनस थीटा, मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं क्या, यहां मैं लिखने जा रहा हूं 90 माइनस थीटा। बेटा साइन पी बाय एच ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज बीसी बाय एसी, तो बेटा ये आपका बीसी अपॉन एसी हो जाएगा। उसी तरह बेटा कॉस 90 माइनस थीटा,
क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या इस बार ए बी और हाइपोटेनियस ए सी, तो आप आराम से कह सकते हो ए बी बाई ए सी एंड थर्ड वन विल बी tan 90 माइनस थीटा। ओके, पी बाई बी, पी इज आवर बी सी एंड बी इज आवर ए बी। ओके, तो साइन कांस्टेंट निकाल लिए, तब आराम से आप आगे कॉट का निकाल सकते हो। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan का इनवर्स, दैट इज ए बी बाई बी सी। sec 90 माइनस थीटा, sec इज इनवर्स ऑफ cos। ए बी बाई ए सी कॉस है, तो sec क्या हो जाएगा बेटा, ए सी बाई ए बी हो जाएगा। लास्ट वन cosec 90 माइनस थीटा, एंड वी ऑल नो cosec इज द इनवर्स ऑफ sin, therefore sin 90 minus theta is BC by AC, hence cosec 90 minus theta will be inverse of sin, that is AC by BC। ओके, तो बेटा यहां तक हमने आपको एंगल सी का 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखा दिया हूं, और वहां एंगल ए का 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखा दिया हूं। मतलब जो बेटा हमारा दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल था ना, दोनों का हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिया है। तो मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो हमने अभी एंगल ए और एंगल सी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिया कि एंगल सी पे 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या वैल्यू आता है, उसी तरह एंगल ए पे 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या वैल्यू आता है, क्या रेशियो आता है, आई मीन। ओके, तो अब हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिर दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल में कोई रिलेशन है क्या एंगल ए और एंगल सी में कोई रिलेशन है? अगर है तो देखते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ओके, तो चलिए मैं एंगल ए को पिक करता हूं। बेटा एंगल ए क्या था ना, 90 माइनस थीटा है ना, एंगल ए हमारा कौन है, 90 माइनस थीटा, इसलिए बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। सबसे पहले मैं साइन से शुरुआत करता हूं, साइन 90 माइनस थीटा है ना बेटा, साइन 90 माइनस थीटा जब मैं देखने के लिए गया, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या था, BC बाई AC। साइन 90 माइनस थीटा बेटा क्या था, BC बाई AC ना। तो मैं इस साइड में देखने गया, क्या कहीं BC बाई AC कुछ है क्या, तो मुझे यहां दिखता है कि BC बाई AC हमारा cos थीटा है ना, तो हमने cos थीटा दिखता हूं BC बाई AC है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा जो रेशियो आ रहा है BC बाई AC, सेम रेशियो यहां पे cos थीटा का आ रहा है BC बाई AC। ओके, तो मैं साइन 90 माइनस थीटा बेटा BC बाई AC लिखा हुआ है ना, मैं BC बाई AC लिखूंगा, उसी BC बाई AC को क्या मैं कह रहा हूं यहां पे, cos थीटा। तो अब से हम लोग कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ओके, उसी तरह बेटा फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, cos 90 माइनस थीटा, तो मैं cos 90 माइनस थीटा को पिक कर रहा हूं, cos 90 माइनस थीटा। इसका रेशियो देखने के लिए गया AB बाई AC, cos 90 माइनस थीटा का रेशियो क्या है बेटा, AB बाई AC। तो मैं इस AB बाई AC को बेटा फिर से पिक कर रहा हूं, AB बाई AC को। तो अब मैं इस AB बाई AC को देखने के लिए गया, क्या एंगल सी में कहीं AB बाई AC है, तो मुझे पहला वाला ही दिख रहा है, साइन थीटा AB बाई AC के बराबर है, साइन थीटा AB बाई AC के बराबर है। मतलब जो cos 90 माइनस थीटा AB बाई AC था, उसी AB बाई AC को मैं क्या कह सकता हूं, साइन थीटा। तो एक और हमारा रिलेशन मिल रहा है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट यहां मैं जा रहा हूं tan 90 माइनस थीटा देखने के लिए, tan 90 माइनस थीटा। क्लियर एवरीवन? बेटा tan 90 माइनस थीटा जो है वो BC बाई AB है। tan 90 माइनस थीटा को जो मैं देखने जा रहा हूं बेटा, वो क्या है, BC अपॉन AB। और जब बेटा मैं ये देखने जाऊंगा BC बाई AB कौन है, तो मुझे cot थीटा दिख रहा है, cot थीटा इज इक्वल्स टू BC बाई AB। ओके, तो मैं बेटा cot थीटा जो tan 90 माइनस थीटा BC बाई AB था, उसी BC बाई AB को मैं क्या कह सकता हूं, cot थीटा कह सकता हूं। तो बेटा मैं यहां से cot थीटा बोलने जा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। ओके, cot 90 माइनस थीटा बेटा क्या है, AB बाई BC है। cot 90 माइनस थीटा बेटा क्या है, AB बाई BC है। मैं यहाँ AB बाई BC देखने गया बेटा, तो यहाँ हमारा AB बाई BC कौन हो रहा है, 10 हो रहा है। AB बाई BC हमारा कौन है बेटा, 10 है। तो मैं इसे कह सकता हूं tan थीटा। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ चुका हो क्या रहा है, sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज AC बाई AB। ओके, sec 90 माइनस थीटा इज व्हाट, AC बाई AB। ओके, तो मैं बेटा अब मैं यहां पे देखूंगा AC बाई AB कुछ है हमारा क्या, बोलेंगे हाँ सर हमारा cosec है। ओके, cosec इज AC बाई AB। तो बेटा मैं sec 90 माइनस थीटा को मैं क्या कह सकता हूं, cosec थीटा कह सकता हूं। ओके, एंड द लास्ट वन cosec 90 माइनस थीटा, एंड द लास्ट वन बेटा cosec 90 माइनस थीटा इज व्हाट, AC बाई BC। तो बेटा मैं cosec 90 माइनस थीटा को लिखने जा रहा हूं, cosec
90 माइनस थीटा। बेटा क्या है AC बाय BC, और मैं जब मैं देखने के लिए गया AC बाय BC कोई है हमारा, तो हमें दिख रहा है ये सेक थीटा है, मतलब AC बाय BC में क्या कह सकता हूं, सेक थीटा कह सकता हूं। इस तरह से बेटा हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन मिल चुके हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, sec 90 minus theta is equals to cosec theta, and the last one cosec 90 minus theta is equals to sec theta। ओके बेटा, इस तरह से हमारा 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच का रिलेशन मिल चुका है। जो हमारे दो कंप्लीमेंट्री एंगल थे, एंगल ए और एंगल सी, उनके बीच का रिलेशन देख चुके हैं। तो चलिए इसे नोट करते हैं। सो गाइज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके गाइज, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स का जो बेसिक थ्योरी था उसे हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ओके, पर जो ये फार्मूला हमने निकाला है ना, उसे एक बार जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये जो आया है वो सही है या नहीं। चलिए, तो ये कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हम लोग कुछ एग्जांपल्स को पिक करते हैं। मान लेते हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, हम 30 डिग्री में जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं क्या हम जो सॉल्व करें वो सही है या नहीं। बेटा साइन 90 माइनस थीटा ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा, यही ना दिया हुआ है। चलो हम दोनों तरफ पुट करके देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो बेटा यहां पे साइन 90 माइनस थीटा, बेटा थीटा हमने क्या लिया है, 30 डिग्री लिया है, और कॉस थीटा, बेटा थीटा जब फिर हम 30 डिग्री पुट करेंगे, साइन 90 माइनस 30 कितना होगा बेटा, साइन 60 डिग्री। ओके, और बेटा cos 30 का cos 30, अब वैल्यू पुट करने चलते हैं। हम सभी ने वैल्यू टेबल देखा है, साइन 60 का वैल्यू टेबल बेटा क्या होता है, √3/2। उसी तरह cos 30 का वैल्यू क्या होता है, उसका भी √3/2 होता है। इस तरह से बेटा हमारा फार्मूला जस्टिफाई हो रहा है। जो हमने भी सीखा साइन 90 माइनस थीटा वो cos थीटा के बराबर होता है, वो यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है। ओके, उसी तरह आप किसी को भी पिक कीजिएगा और पुट कीजिएगा तो वो आंसर आएंगे। ओके, तो एक और एग्जांपल हूं, ठीक है, थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, और किसी को पुट करने का मन कर रहा है, चलो मुझे ये वाला चेक करने का मन कर रहा है कॉट का, मैं देखता हूं कॉट पे इसे चेक करता हूं क्या वैलिड है या नहीं। ओके, तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। हालांकि हम लोग मैथमेटिक्स के सहारे से आए, डेफिनेटली वो फैक्ट्स हैं, फिर भी हम लोग एक बार खुद को सेटिस्फाई करने के लिए इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। तो चलिए cot 90 माइनस थीटा, फिर से बोलेंगे थीटा क्या है बेटा, 45 डिग्री है, तो बेटा यहां क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 45 डिग्री। ओके, उसी तरह बेटा यहां क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री। तो मैं बोलूंगा cot 45 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। अब वैल्यू चेक करते हैं, बेटा cot 45 वैल्यू 1 होता है और tan 45 का वैल्यू भी तो 1 होता है। इस तरह से बेटा ये वाला फार्मूला क्या हुआ, जस्टिफाई हुआ। ठीक है, तो हमने जो लाया वो सारे के सारे करेक्ट चीजें हैं, तो बेटा इसको आपको याद करना होगा। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके गाइज, तो बेटा हम लोग आज का लेक्चर को यहीं पे ओवर करना चाहेंगे। ठीक है, तो बेटा हमने अभी देखा है कंप्लीमेंट्री एंगल्स के जो बेसिक फार्मूला जो होते हैं उसे हमने ड्राइव किया है। मुझे पता है बेटा आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा, तो आपने जो फार्मूला को नोट किया उसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं उस पर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, और साथ साथ थोड़ा बेटा मैं फाउंडेशन लेवल पे जाऊंगा इस चैप्टर में, जैसे 120 का साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, cos 120 का वैल्यू क्या होगा, साइन 135 का वैल्यू क्या होगा, tan 150 का वैल्यू क्या होगा, उसी तरह cot 210 का वैल्यू क्या होगा, साइन 300 का वैल्यू क्या होगा, वो सब सीखेंगे। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा और उसे जरूर देखिएगा। तो थोड़ा हम लोग यहाँ पे हायर क्लासेस की ओर मूव करेंगे, थोड़ा सा बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना स्टैंडर्ड हाई करने जा रहे हैं, और वो चीज आपको बहुत आगे काम देगा। क्योंकि मैंने बेटा को फर्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बताया था कि जब सर्कल वगैरह आप पढ़िएगा बेटा, तो कहीं ना कहीं आपको साइन 120 cos 120 का वैल्यू सबका काम आता है, तो उसे आप याद कर लेते हैं, लेकिन आपको मैं निकालने सिखा दूंगा जो आगे बहुत काम देगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपने फीडबैक को बेटा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज हमारे लेक्चर को शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय।